वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती, बल्कि इमोशन, डर, सत्ता और सड़कों पर बहने वाली खून का खेल बन जाती है। कभी इसी बंगाल में एक महिला को दीदी कहकर लोग अपना रक्षक मानते थे। गरीबों की आवाज, महिलाओं की उम्मीद और दिल्ली के खिलाफ बंगाल की पहचान। लेकिन आज वही सवाल पूरे बंगाल में गूंज रहा है। क्या ममता बनर्जी का वोट बैंक टूट रहा है? क्या वो लोग जो कभी आंख बंद करके टीएमसी को वोट देते थे, अब धीरे धीरे दूर जा रहे हैं? और अगर हां, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने बंगाल की राजनीति को अंदर से हिला दिया? साल 2011, 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार को हराकर एक साधारण सफेद साड़ी पहनने वाली महिला बंगाल की सबसे ताकतवर नेता बन गई। नाम ममता बनर्जी। लोगों को लगा अब बंगाल बदलेगा। ममता बनर्जी ने खुद को गरीबों की नेता बताया। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली, रिक्शा चलाने वाली, महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय, सबको लगा कि दीदी उनकी अपनी है। फिर शुरू हुआ योजनाओं का दौर। कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार। महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसे आने लगी। गांवों में टीएमसी का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि हर मोहल्ले में पार्टी के लोग मौजूद रहने लगी। 2021 का चुनाव आया। पूरे देश की नजर बंगाल पर थी। एक तरफ थी ममता बनर्जी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी मशीनरी। रैलियां, रोड शो, हेलीकॉप्टर, हजारों करोड़ की कैंपेन। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जीत गईं। क्यों? क्योंकि उनके साथ था महिलाओं का भरोसा, माइनॉरिटी वोट और बंगाल की बेटी वाला इमोशनल नैरेटिव। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जीत के बाद धीरे धीरे बंगाल में कई ऐसे मामले सामने आने लगे जिन्होंने लोगों के दिमाग में सवाल पैदा कर दिए। स्कूल भर्ती घोटाला, हजारों युवाओं का आरोप कि नौकरी पैसे लेकर बेची गई। फिर सामने आए नाम, पार्था चैटर्जी। ईडी की रेड में करोड़ों रुपए बरामद हुए। कैश के पहाड़ जैसी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। बंगाल का बेरोजगार युवा जो कभी टीएमसी का समर्थक था, अब सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालने लगा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 2024 एक नाम अचानक पूरे देश में वायरल हो गया। संदेश खाली, उत्तर 24 परगना का एक छोटा सा इलाका, जहां महिलाओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय टीएमसी नेताओं ने जमीन कब्जा की, डराया, धमकाया और महिलाओं के साथ अत्याचार किए। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में आया नाम शेख शाहजहां। पर लगातार कवरेज चलने लगी। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। नरेंद्र मोदी खुद संदेश खाली की महिलाओं से मिले और पहली बार बंगाल में महिलाओं के बीच टीएमसी को लेकर डर और गुस्से की चर्चा खुलकर होने लगी। लेकिन बंगाल की राजनीति इतनी सीधी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा यह सब सच है, कुछ ने कहा इसे चुनावी हथियार बनाया गया। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट, गांव की चाय की दुकान, हर जगह सिर्फ एक सवाल था, क्या दीदी अब लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही? और यहीं से ममता बनर्जी के सबसे मजबूत वोट बैंक में दरार दिखने लगी। महिलाएं, वही महिलाएं जिन्होंने 2021 में उन्हें भारी समर्थन दिया था। दूसरी तरफ हिंदू वोटों में पोलराइजेशन बढ़ने लगा। सीएए, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। बीजेपी ने लगातार यह नैरेटिव बनाया कि टीएमसी सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रही है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने फिर अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि माइनॉरिटी वोट काफी हद तक उनके साथ रहा और वेलफेयर स्कीम्स ने उन्हें बचा लिया। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। ग्रामीण बंगाल में लोग अब खुलकर नहीं, लेकिन धीरे धीरे फुसफुसाकर बोलने लगे थे। पहले जैसी बात नहीं रही। कई जगहों पर टीएमसी के पुराने कार्यकर्ता भी नाराज दिखे। कटमनी के आरोप, स्थानीय नेताओं की दबंगई और करप्शन, इन सब ने पार्टी की इमेज को कमजोर करना शुरू कर दिया। फिर आया 2026 और बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बीजेपी ने कई ऐसे इलाकों में बढ़त बना ली जहां कभी टीएमसी अजेय मानी जाती थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि माइनॉरिटी वोट स्प्लिट होने लगा और महिलाओं का भरोसा भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। सबसे शॉकिंग बात, भवानीपुर जैसी सीटों पर भी टीएमसी को मुश्किल होने लगी।
यानी वो इलाका जो कभी ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला माना जाता था। फिर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव में साजिश हुई।